हेलो दोस्तों, आज हम दिव्यांशु की पोटली पर ग्लोबल वार्मिंग और उससे होने वाली दिक्कतें इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि ग्रीन हाउस गैसेज जिनमें मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इन गैसेज के उत्सर्जन की वजह से जो धरती का जो तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, इस प्रभाव को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और जो धरती को बचाने के लिए जो वैज्ञानिक जो दिन रात काम कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि 1880 के बाद से जो धरती का टेम्परेचर है वो अनियंत्रित तरीके से बढ़ता जा रहा है। 1880 का मतलब ये हुआ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत जो है, औद्योगिकीकरण की शुरुआत जो है, वो इन्हीं वर्षों के बाद शुरू हुई। और एक रिसर्च में ये भी कहा गया है कि धरती के जो 8 साल जो सबसे गर्म साल थे, वो है 2014 के बाद वाले साल। मतलब इन सालों में धरती का टेम्परेचर लगातार 8 सालों तक पिछले कई सौ सालों से ज्यादा रहा है। अब आप समझ रहे हैं। अब जो है ये ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कैसे होती है? वो ग्लोबल वार्मिंग प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक में जो है जैसे नेचुरल गैसेस जो होती है उसकी वजह से, और ज्वालामुखी विस्फोट वगैरह की वजह से भी प्राकृतिक रूप से, और ओजोन की परत के सूखने की वजह से भी जो है प्राकृतिक तरीके से जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। मेन मेड तरीकों में क्या है? अंधाधुंध वनों की कटाई, इलीगल माइनिंग, लीगल और इलीगल माइनिंग दोनों, इंडस्ट्रियल वेस्ट, जीवाश्म ईंधन बढ़ता हुआ, ये सब चीजें जो है ये कहीं ना कहीं मानव निर्मित कारण है ग्लोबल वार्मिंग के। अब एक आम आदमी कहेगा कि भाई ये मैं क्यों समझूं इन सब चीजों को, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, मेरे क्या काम की चीज है, ये सब पढ़े लिखे लोगों की चीजें हैं, मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो मैं एक आम आदमी के लिए बता दूं कि जो भारत जैसे देश जिनको मानसूनी प्रदेश कहते हैं, इस ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा इफेक्ट ये हुआ है कि मानसूनी तंत्र गड़बड़ा गया है। भारत में जिस तरीके से मौसम जो है वो सर्दी, गर्मी और वर्षा का है, और 4-4 महीने का टाइम स्पेन दिया जाता था। आज से जो हमारे बुजुर्ग हैं उनसे पूछिए कि पहले गर्मी शुरू होती थी कब से? अप्रैल से। लेकिन पिछले साल यदि आप दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली जैसे शहरों में रहते हैं तो पिछले साल फरवरी के महीने में ही सर्दी इस तरीके से कम हो गई कि फरवरी के आखिरी में जाते जाते पंखे चलाने पड़े। आज जो है वर्षा का जो 4 महीने का चौमासे का समय था, अपने बुजुर्गों से पूछिए कि चौमासे में लगातार 3-3, 5-5 दिन तक धीरे धीरे रिमझिम बारिश आती रहती थी, और वो खेतों के लिए, फसलों के लिए इतनी उपयोगी होती थी। लेकिन अब क्या होता है? या तो अतिवृष्टि होती है या सूखा पड़ता है। मतलब या तो बारिश होती नहीं है किसी पूरे इलाके में, और होती है तो 1 घंटे में कई इंच बारिश हो जाती है, बादल फट जाते हैं, और उसका नतीजा क्या होता है कि वो पानी जो है धरती सोख नहीं पाती, वो पानी बह करके नदियों, नालों, तालाबों में होता हुआ वापस समंदर में लौट जाता है, और वो आपके किसी काम नहीं आ पाता, और बाढ़ की वजह से आपकी फसलें जो है पूरी की पूरी बर्बाद हो जाती है। उसकी वजह से जो ये महंगाई जो है लगातार बढ़ती जा रही है। कई बार हम देखते हैं प्याज के दाम, सब्जियों के दाम 100-100, 200 रुपए पहुंच गए। ये तो सिंपल रीजन है इस ग्लोबल वार्मिंग का, जो आम आदमी के ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है, ये तो सबसे सिंपल है। इसके अलावा और क्या प्रभाव पड़ सकता है? समुद्र का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। समुद्र का जल स्तर के बारे में लोग ये कहते हैं कि सन 2050 से लेकर के 2100 तक विश्व के 9 बड़े शहर डूब जाएंगे। और आपको इसलिए चिंतित होना चाहिए कि कलकत्ता जैसा शहर भी उस लिस्ट में शामिल है।
लक्षद्वीप जो समूह है वो गायब हो जाएगा नक्शे से। आने वाले कई सालों में श्रीलंका जैसे द्वीप दिखाई नहीं देंगे नक्शे में। समझ रहे हैं आप? बढ़ते जल स्तर की वजह से जो तटीय प्रदेश हैं वो डूबने के कगार पे हैं। वैज्ञानिक ये बताते हैं कि धरती का टेम्परेचर हर 10 साल में 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता जा रहा है और कहते हैं कि 2100 तक ये टेम्परेचर 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। मतलब समझते हैं आप? 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड। धरती का जो तापमान इस तरीके से बढ़ने की वजह से हमारी सृष्टि खात्मे की ओर बढ़ चली है। अभी तक इरिवर्सिबल प्रोसेस में नहीं गए हैं, लेकिन लोग ये कहते हैं कि अगर धरती का टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा बढ़ गया तो धरती के विनाश को रिवर्सिबल करना इम्पॉसिबल है। फिर जो प्रलय जिसके बारे में हम कहते हैं और हमारे मुस्लिम भाई कयामत बोलते हैं, उस कयामत को आने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं? ग्लोबल वार्मिंग को हम कैसे रोक सकते हैं? ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए एक आम आदमी जो अपने प्रयास कर सकता है, उसमें सबसे पहला प्रयास है, अगर हम एक पेड़ काटते हैं तो प्रतिज्ञा लें, हम प्रण करें कि एक के बदले में 10 पेड़ लगाएंगे। दूसरा, प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें। प्लास्टिक जो है आज कितनी बड़ी समस्या है, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। हजारों सालों तक ये प्लास्टिक जो है खत्म नहीं होगा, ऐसे कैसे रहेगा, इसका विघटन नहीं होता है और प्लास्टिक की वजह से समुद्री जीव जो हैं उनका जीवन पे संकट आ गया है। अभी आप कई वीडियो अगर आप डिस्कवरी और एनिमल प्लैनेट पे देखेंगे तो आप देखेंगे कि मछलियों के गले में स्ट्रॉ फंसी हुई है या जो है कांटे फंसे हुए हैं उनके गलों में, उनके पेट के अंदर, गायों के अंदर, सबके अंदर पन्नियां खा रही हैं। ये सब जो है अगर हम प्लास्टिक का उपयोग कम से कम कर दें और हम ये प्रण लें कि हम कपड़े के थैले का इस्तेमाल करेंगे, डिस्पोजेबल कप्स और प्लेट्स में खाना नहीं खाएंगे, उसके बदले में यदि हम मिट्टी के कपों में और मिट्टी के बर्तनों में खाना खाएं तो वो जो कुम्हार जो बेरोजगार बैठे हुए हैं कम से कम उनको रोजगार मिलेगा, उनकी रोजी रोटी चलेगी और माटी माटी में मिल जाएगी, फिर काम आ जाएगी। समझ रहे हैं आप? ये कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? हम जो है गैसोलीन का इस्तेमाल पे लगाम लगा सकते हैं। वो कैसे लगा सकते हैं? हम जो है जैसे आज एक घर में 4 गाड़ियां अवेलेबल हो जाएगी, पिताजी अलग लेके जा रहे हैं, माताजी अलग लेके जा रही है, बच्चे अलग लेके जा रहे हैं। एटलीस्ट अगर आप अकेले जा रहे हैं तो गाड़ी नहीं लेके जाए, कार पूलिंग सिस्टम इस्तेमाल कर लें। सरकार जो है कार पूलिंग को प्रोत्साहन दे रही है, हम ये कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को हम रोक सकते हैं। कैसे? जिन कारणों से ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन होता है उन कारणों को, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे ईंटों के भट्टे, जैसे बिजली घर में जो है न्यूक्लियर पावर जो है, न्यूक्लियर एनर्जी की से जो है सरकार कोशिश कर रही है अलग सोर्सेज अपनाए जाएं कि जैसे बिजली की आपूर्ति जो है आज कोयले पर निर्भर है, उस आपूर्ति के अन्य सोर्स तलाशे जाएं ताकि जो है कार्बन उत्सर्जन नहीं हो और उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जैसा इश्यूज हमारे सिर पे एक बम की तरह नहीं फैला रहे। आशा है कि आज जो है ये जो विषय है ये बहुत नोबल खोज है। अगर हम इसको लेकर के जागरूक नहीं हुए तो हम तो चले जाएंगे अगले 10-20 सालों में, लेकिन इस पृथ्वी को हम जो है खात्मे की ओर धकेलते हुए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इसको रोकने की जरूरत है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां, आप बॉलीवुड मूवीज में देख सकते हैं, उनमें वहाँ ऐसी मूवीज के कॉन्सेप्ट आते हैं कि वहाँ पे जो है सारा आदमी खत्म हो गया है, सिर्फ रोबोट हैं, या जो है सारा जो है वेजिटेशन खत्म हो गया है, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, वायरस, ज़ॉम्बी, ये सारी चीज़ें आप सोचिए कि अगर ग्लोबल वार्मिंग नहीं रुकी तो जो मूवीज में आपको दिखाया जा रहा है ना, जिनको देख करके आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। आज के लिए दिव्यांशु की पोटली पर बस इतना ही। आशा है कि आपको ये विषय अच्छा लगा होगा
और अगर अच्छा लगा और आपके मन में इसको लेकर के जागरूकता उत्पन्न हुई तो जाते जाते मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।